वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था विंग ने तो वहाँ पे पूरी तबाही मचा डाली थी और पूरे इनके लोग तो ऐसे भाग रहे थे जैसे पता नहीं कौन सा डिज़ास्टर वहाँ आ गया हो। और विंग जिसे यहाँ पर वांग जी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, बड़े मुश्किल से उसे एक चेयर से बांध देता है और अब जाकर बहुत थक हार के एक बेड में बैठता है। पता नहीं वो कौन से रूम में थे, पर यहाँ पे जो भी लोग थे वो भाग चुके थे और वांग जी के अंदर अब बिल्कुल ताकत नहीं थी कि वो जाए और कोई और रूम बुक करे। तो वो शांति से उस बेड पर लेटता है और वहीं की तरफ देखता है जो वहाँ पर बंद होने के बावजूद भी पता नहीं कुछ तो बड़बड़ा रहा था और वांग जी उसे इग्नोर करके सो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब वो और कुछ नहीं कर सकता इस इंसान को झेलने के लिए। यहाँ पर वांग जी ने सोच लिया था अब से वो कभी भी विंग को ड्रिंक नहीं करने देगा। अगर वो एक छोटा सा कप भी पीता तो ये बात थी, उसने पूरी बॉटल पी ली और यहाँ पर इन सभी लोगों के साथ इतना बड़ा डिजास्टर कर दिया। विंग तुम सच में एक ट्रबल मेकर हो और यहाँ पर तुम मेरी बॉडी में हो गई यह सारा ट्रबल क्रिएट कर रहे हो। अब यहाँ पर पूरा विलेज बात करेगा। मंजू ने यहाँ पर नशे की हालत में पूरे इनको तबाह कर दिया, क्योंकि वहाँ पर सबको तो पता नहीं है कि मेरी बॉडी में तुम हो। अब मैं क्या करूँ। वांग जी अब आगे कुछ कहता नहीं है, वो सिर्फ एक रिलीफ में एक डीप ब्रीथ को यहाँ छोड़ता है और उसके साथ ही वो सो जाता है, क्योंकि विंग को काबू करते करते वो पूरा तरीके से थक चुका था। और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी रूटीन के अकॉर्डिंग वो यहाँ 5 बजे उठ जाता है और देखता है कि विंग अभी भी सो रहा है। और वांग जी एक रिलीफ की ब्रेथ लेता है कि थैंक गॉड ये यहाँ पे फिर से उठा नहीं। और वांग जी यहाँ पर अपने मॉर्निंग रूटीन को अब फॉलो करना चले जाता है। आज उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसे विंग को नहीं उठाना है और ना ही ये कहना है कि उठो, हमें यहाँ पे 10 करण के नियमों को पालन करना है, क्योंकि ये रेड थ्रेड पहले से ही काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है और वो अब विंग से दूर भी जा सकता है। उसे यहाँ बात लेते हुए यही सोच रहा था कि क्या विंग को याद होगा कि मैंने उसे फोर्सफुली किस किया था, और क्या उसे याद होगा कि मैंने कहा था कि वो और मेरे हस्बैंड है। ओह माय गॉड वांग जी, ये तुमने क्या कर दिया। यहाँ पर अब तो विंग को क्या जवाब दोगे। अगर यहाँ पर विंग को सब कुछ याद रहा तो नहीं नहीं वो भूल जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर भले ही वो मेरी बॉडी है पर विंग की एल्कोहल टॉलरेंस बहुत अच्छी है। अगर उसे पता चल गया तो मैं उसे क्या कहूँगा। क्या वो मुझे कोई परवर्ट समझेगा जो यहाँ पर नशे की हालत में किसी का भी फ़ायदा उठा के उसे किस करने लग जाता है और कहता है कि वो पर्सन उसका हस्बैंड है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूँ। प्लीज़ प्लीज़ यहाँ पर ये ज़मीन फट जाए, मुझे अंदर संभालो, मुझे यहाँ पर विंग के पास नहीं जाना। और उसे अब बाहर से आवाज़ आती है। यहाँ पर भी अब चिल्लाता है, लैन वांग जी, क्या तुम पागल हो चुके हो। अगर तुम मुझसे बेड शेयर नहीं करना चाहते थे मुझे बोल देते, मैं यहाँ पर कोई और इन देख लेता। पर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे एक चेयर पे बांध कर खुद यहाँ पर आराम से बेड पे सो रहे हो। और अब तुम्हें शर्म भी नहीं है कि तुम आओ और यहाँ मुझे खोल दो, और अब तक मेरे को तुमने बांध के रखा हुआ है। हंगवनजुन, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा यहाँ पर ग्रीडी हो सकते हो। वांग जी ये बात सुन के तो शौक था कि उसे कुछ भी याद नहीं है। वांग जी जल्दी से अपने रोब्स पहनता है, अपने आप को परफेक्टली फाइन दिखता है। हाँ अब मैं अच्छा दिख रहा हूँ, और वो वहाँ से निकल जाता है और विंग के सामने आके कहता है, विंग तुम ये क्या कह रहे हो। विंग कहता है, तुमने मुझे क्या समझ के रखा है। यहाँ पर तुम्हें बेड पे सोना था और इसीलिए तुमने मुझे यहाँ पर इस चेयर से बांध दिया। तुम्हें पता है यहाँ बैठे बैठे मेरे बम बम अब दुखने लग गए हैं। यार तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। भूलो मत ये तुम्हारी बॉडी है, कम से कम उसके लिए ही तुम मुझे यहाँ पर एक दूसरे रूम में दिलवा देते। मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं तुम्हें पे नहीं करूँगा। यहाँ पर वांग जी विंग का हाथ खोलते हुए कहता है, तुम्हें बिल्कुल याद नहीं कि कल क्या हुआ था। विंग कहता है कि कल हुआ क्या था, और वो याद करने लगता है कि कल हुआ क्या था, पर यहाँ पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। और वो यहाँ पर वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, कल क्या कुछ ऐसा हुआ था जो मुझे पता होना चाहिए। पता नहीं क्यों मेरा सर इतना ज़्यादा दुख रहा है और मुझे कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पर वांग जी एक यहाँ पर सुकून की सांस लेता है, अच्छा हुआ। विंग कहता है क्या। यहाँ पे वांग जी कहता है, मुझे जाके फ्रेश हो जाना चाहिए, यहाँ पर हमें लैंड क्लैन जाना है और हम काफ़ी लेट हो रहे हैं। विंग कहता है हाँ ठीक है।
और वो वहाँ से अपने यहाँ पे बालों को स्क्रच करते वहाँ से चला जाता है कि पता नहीं ये लहनवांग जी को दिन पर दिन होता क्या जा रहा है, आखिर ये इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। लेकिन अब बात वगैरह लेकर वहाँ से यहाँ पे अब बाहर आता है और अब वो एक क्यूट सा फेस बना लेता है पाउट वाला और वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता है क्या हुआ। विंग यहाँ कहता है मुझे भूख लगी है। वांग जी कहता है ठीक है चलो हम बाहर कुछ ऑर्डर कर लेंगे। विंग कहता है यहीं पर कुछ बुला लो ना, मुझे कितनी तेज़ भूख लगी है। और विंग यहाँ पे अपनी बाली को रब करने लग जाता है। वांग जी कहता है यहाँ कुछ भी नहीं आ सकता। विंग कहता है ये इन है ना तो यहाँ आ ही जाएगा। वांग जी अपना सर पकड़ लेते हैं कि कहाँ से तुमने इनको इन छोड़ा है, किसी तुमने ब्लास्ट कर दिया है, पूरा नीचे तबाही मच रखी है। एक रूम बस एक यही रूम है तो मुझे अच्छा मिला था। यहाँ पर वांग जी कहता है चलो। वो यहाँ पर अब डोर खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है तो डोर ही टूट के गिर पड़ता है और विंग वहाँ पे हंसने लगता है। अच्छा अगर तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा भूख लगी थी तो तुम यहाँ पर जल्दी जल्दी जा सकते थे, पर तुम्हें डोर खोलने की जगह तोड़ने की क्या ज़रूरत थी। वांग जी कुछ कहता नहीं है और वो यहाँ पर चुपचाप अब आगे चलते जाता है। और विंग जैसे जैसे अब इनकी हालत देख रहा था वो कहता है लंजा कल क्या यहाँ पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया था। वांग जी कहता है धीरे से हाँ तुमने किया था। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता। और वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं वो इनका ओनर तो बड़ा खुश हो जाता है, सर आप जा रहे हैं। यहाँ पर वांग जी अब उसे सारी पेमेंट करता है जितनी भी यहाँ पर बर्बादी हुई थी उसे रिकवर करने के लिए। और यहाँ पर वो इनका ओनर बड़े प्यार से वांग जी और विंग को बाहर छोड़ के आता है। उनके जाते ही अपने इनका दरवाज़ा जोर से बंद कर लेता है और बाहर तो पोस्टर लगा दिए थे कि लहनवांग जी और बेवशान यहाँ पे इन फ्यूचर में इनमें अलाउड ही नहीं है, उन्होंने बैन कर दिया। तो इनका ओनर यहाँ पर पार्टी करने लग जाता है कि अब जाकर लहनवांग जी और बेवशान ने छोड़ के चले गए ये जगह, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि कहीं वो लोग इस जगह पे कब्जा ही ना कर ले। और वो मॉन्स्टर यहाँ पर इतनी तबाही करके आराम से सोया और अब देखो यहाँ पे पूछ भी रहा है कि यहाँ पे किसी मॉन्स्टर ने हमला किया था। मुझे तो भरोसा ही नहीं होता कि कोई पर्सन इतने इनोसेंट फेस के साथ ऐसी मॉन्स्टर हरकतें कर सकता है। लहनवांग जी यहाँ पर अब विंग को एक दूसरे एंड में लेकर आता है और वहाँ पर वो विंग से कहता है तुम अपना फूड ऑर्डर कर लो। विंग ढेर सारा फूड ऑर्डर करता है और अब यहाँ पे वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है लंचा क्या तुम कुछ नहीं खाओगे। वांग जी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था तो क्या ये 4 इंसानों भर का खाना तुम्हारे अकेले के लिए था। विंग यहाँ पे अपने बाली को रब करते हुए कहता है तुम देखो ना मैं कितना हंग्री हूँ और तुम क्या यहाँ पर किसी भूखे इंसान से खाना चुराना चाहते हो। यहाँ पर मैं अपने फूड में से कुछ भी शेयर नहीं करने वाला हूँ, तुम्हें खाना है खुद का ऑर्डर खुद करो। और जैसे ही वो ऑर्डर आता है विंग उस खाने पर ऐसे टूटता है तो जैसे ही उसने इससे पहले कभी खाना देखा ही ना हो। यहाँ पर वांग जी विंग को खाते हुए देख रहा था और अपने मन में कहता है ये किसी पिग की तरह आखिरी तक ज़्यादा कैसे खा सकता है, इसने एक बार मुझसे पूछा तक नहीं। और यहाँ पर विंग उसकी तरफ देखता है और वांग जी की प्लेट से भी यहाँ पर अब एक चिकन का पीस उठा के खाने लगता है। और यहाँ पर वो स्माइल कर देता है और वांग जी सोचता है मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर इतना ज़्यादा खाना ये खा कैसे सकता है। ऊपर से इसने मेरी प्लेट से भी ले लिया, मुझसे पूछा तक नहीं। पर ये कितना क्यूट लग रहा है खाते हुए। उनके दोनों गाल यहाँ पर फूड से भरे हुए थे और वही उसे खा रहा था। और वांग जी उसकी तरफ देखता है तो विंग उसकी तरफ ऐसे ही प्यारी नज़रों से देखने लगता है। वांग जी स्माइल करता है और अपने और यहाँ पर प्लेट्स के अंदर से चिकन के पीस विंग के पास रखते रहता है। लोग अपना फूड ख़त्म करते हैं और अब वहाँ से ही निकल जाते हैं। यहाँ पर कुछ लंबे सफ़र के बाद वो लैंड क्लैन के अंदर थी। जैंग चैंग, नेओसन, लैन शिचेन, लहनवांग जी और विंग यहाँ पर एक हीलर को इन पांचों ने घेर रखा था और वो बार बार उस हीलर के चक्कर लगाए जा रहे थे। यहाँ पर वो हीलर जैसे ही खड़े होने की कोशिश करता वही उसे वापस उस चेयर पर बैठा देता है और कहता है आप बताइए मैं क्या क्या लिखा था, कहीं वो आप तो नहीं जिन्होंने स्पेल गलत पढ़ा और हम दोनों की सोल यहाँ स्विच हो गई। यहाँ पर वो फिर से खड़े होकर कुछ बोलने की कोशिश करते और वांग जी बैठा देता और कहता और ये थ्रेड जिस हिसाब से ये फेडेड हो रहा है इसका क्या मतलब है। यहाँ पर मैं विंग से अब ज़्यादा दूर जा सकता हूँ, हमने रेंज चेक नहीं करी पर मुझे लगता नहीं ये किसी अच्छी खेली है। यहाँ पर यह आपने हमें सब कुछ बताया था
कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। लन शीचेन कहते हैं, यहाँ पर उस बुक को आपके सिवा किसी ने नहीं पढ़ा। क्या आपने हमें जो भी बताया था वही सच था? वो हीलर यहाँ पर अब और कुछ कहता। नेल्सन कहता है, ब्रदर वे, मैं तो कहता हूँ इन्हें हमें टॉर्चर करना चाहिए, उसके बाद ये सारा सच खुद ही बता देंगे। और ऐसा कहते हुए वो अपने फैन के अंदर से ये छुपे हुए पॉइजन नीडल्स निकाल लेता है। और ये देखकर विलर घबराते हुए कहता है, मैं आपको बताता हूँ नीटर मास्टर लैन, यहाँ पर मैंने आपसे एक चीज़ छुपाई। वो यहाँ पर विंग गुस्से में कहता है, जल्दी बताओ यहाँ पे तुमने क्या छुपाया है। वो हीलर को वो पांचों लोग घूर घूर के देखने लग जाते हैं। और वो हीलर कहता है, मैंने ये झूठ कहा था कि 7 दिनों के अंदर आप दोनों की सोल आपकी रियल बॉडी में आ जाएगी। और जैसे जैसे ये डेड थ्रेड यहाँ पे गायब होगा, आप लोग हमेशा के लिए यहाँ पर अपनी बॉडीज़ की जगह जिस बॉडी में आपकी सोल अभी है उसी में स्टक होकर रह जाएंगे। और उसके बाद आप बेयरली ही सिर्फ 1 मंथ तक सर्वाइव कर पाएंगे। और यहाँ पर वो बुक जैसे ही वो जल गई, मुझे इसके आगे मैं कोई रूल्स पढ़ ही नहीं पाया। और आप दोनों को होश में लाने के लिए मेरे ऊपर प्रेशर हो रहा था, तो मैंने ये सब कुछ जानते हुए भी मैंने वो स्पेल पढ़ा। इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। मैंने आप लोगों की सोल एक दूसरे की बॉडी में नहीं डाली, मेरे कारण से कुछ भी नहीं हुआ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। यहाँ पर ये कहते हुए वो हीलर अब उन सबको बो करके यहाँ पर नील डाउन हो जाता है। और नेल्सन कहता है, ठीक है तुम जा सकते हो यहाँ से। और हीलर वहाँ से चला जाता है। और सब लोग अब बैठ के सोच रहे थे, अब उनके पास एक नई प्रॉब्लम है और अब तक लैंड कुरैन नहीं आए, पर शायद उनके पर गॉड मेहरबान हो जाता है। एक यहाँ पर निशा पर मैसेज लेकर आता है कि लैंड कुरैन यहाँ पे लैंड क्लैन के अंदर आ चुके हैं और वो यहाँ पे हम सबको देखना चाहते हैं। इसलिए इतना ही, हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।